हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेम ट्यूशन क्लासेस। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मतलब बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आज। ये तुम्हारा लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है। देखो स्टूडेंट्स, इस टाइम दिसंबर मंथ चल रहा है, तो स्टूडेंट्स को, गार्जियन को दिमाग में यही चल रहा है जो क्लास 10 के बाद कौन सा स्ट्रीम चूज करो, कौन सा स्ट्रीम हमारे लिए बेस्ट होने वाला है। ठीक है, व्हिच इज द बेस्ट स्ट्रीम आफ्टर क्लास 10th, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स। देखो स्टूडेंट्स, बेस्ट का बहुत सारा परिभाषा है। ये देखने के लिए बहुत सारा पैरामीटर देखना पड़ेगा, लेकिन जो पैरामीटर देखने से तुम्हारा बेस्ट डिसीजन हो जाएगा, उस पैरामीटर का मैं बात कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, इस टाइम स्टूडेंट्स के साथ साथ गार्जियन का भी टेंशन है, जो बच्चों को क्या दूँ, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है एज ए स्टूडेंट्स एंड एज ए टीचर, 11 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ सही ढंग से सुन ले। जस्ट क्लास 10th के लिए नहीं है, ये क्लास 6, 7, 8, 9 इसी जो सब क्लास है, हर क्लास का स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो बताऊंगा क्लास 6, 7, 8, 9 के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वीडियो देखना, क्योंकि तुम्हारा हाथ अभी भी वक्त है। तुम लाइफ में तुम्हारा गोल के अकॉर्डिंग, तुम्हारा इंटरेस्टेड के अकॉर्डिंग तुम्हारा पसंदीदा स्ट्रीम चूज कर सकते हो। और क्लास 10 के स्टूडेंट्स को यही बताऊंगा, अब तुम्हारा इंटरेस्टेड कहाँ पर इंटरेस्ट है, कौन से तुम्हारे गोल के लिए सूटेबल है, उसके हिसाब से हम लोगों को स्ट्रीम चूज करना है। देखो स्टूडेंट्स, टू बी ऑनेस्ट, व्हिच इज द बेस्ट स्ट्रीम अगर बोलो तो पीसीएमबी, मेरे अकॉर्डिंग तो पीसीएमबी बेस्ट स्ट्रीम है। इसका बहुत रीजन है, ठीक है, घुमाऊंगा नहीं कोई बात, जो क्लियर बात है वो सीधी तरीके से बता दूंगा। देखो पीसीएमबी लेने से फायदा क्या है, तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट रहेगा। इसके थ्रू तुम जेईई भी दे सकते हो और नीट के लिए भी प्रिपरेशन ले सकते हो, मतलब डॉक्टर भी बन सकते हो। मतलब चारों तरफ, चारों दिशा तुम्हारा ओपन रहेगा अगर पीसीएमबी लोगे। लेकिन देखो पीसीएमबी जितना सारा स्ट्रीम है, क्लैरिफाई कर देता हूँ, कोई तुमको संतुष्टि के लिए कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब तुम लोगों को अच्छा लगने के लिए कोई बात नहीं कर रहा हूँ, जो रियलिटी है वही बता रहा हूँ। देखो स्टूडेंट्स, पीसीएमबी सबसे ज़्यादा हार्ड स्ट्रीम माना जाता है, क्योंकि इसका अंदर फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथमेटिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, चारों रुति महारुति इस सब्जेक्ट में, ये जो स्ट्रीम है इसके अंदर है। आप देखो ये स्ट्रीम वही स्टूडेंट लेना जिसको साइंस बहुत अच्छा लगता है, जिसको मैथ बहुत अच्छा लगता है, और सिर्फ अच्छा लगने से नहीं, जो अच्छा करता भी है मैथ बहुत बहुत अच्छा, मुझसे उसको मार्क्स भी ज़्यादा अच्छा था, उसको बहुत डेप्थ कॉन्सेप्ट भी है मैथ के बारे में,
फिजिक्स में भी बहुत अच्छा लगता है फिजिक्स पढ़ने के लिए, क्रिएटिव थिंकिंग भी आ जाती है। केमिस्ट्री भी ऐसे है, बहुत अच्छा लगता है, क्रिएटिव थिंकिंग भी है, बहुत कुछ मतलब साइंस के लेके बहुत कुछ करने का भी मन है। बायोलॉजी में भी यही है, मतलब मेडिकल सेक्टर में बहुत कुछ क्यूरियोसिटी है। इसी टाइप को स्टूडेंट को पीसीएम भी लेना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, कभी भी ये मत करना सोसाइटी का प्रेशर, मम्मी पापा का प्रेशर, फ्रेंड्स लोग क्या कर रहे, दूसरा कौन सा टीचर क्या बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी है, जो भी बताए, सोच समझ कर डिसीजन लेना। मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत सोच समझ कर देख लेना। मैं जो बता रहा हूँ ये 100% करेक्ट ही है भाई। तुम सोच समझ कर टाइम लो, देख लो, चारों तरफ, चारों दिशा रिसर्च कर लो, देख लेना। बीपी सर ने जो बताया है अकॉर्डिंग टू स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीम के बारे में, वो 100% सही बताया। देखो स्टूडेंट्स, जनरली जब तुमको बहुत डेप्थ कॉन्सेप्ट रहेगा तभी साइंस लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। अपकमिंग ईयर्स में एआई का पूरा तरफ से फैल जाएगा। एआई, डेटा साइंस, वेब3, तो गेमिंग, इसका बहुत बड़ा वेव आने वाला है। इसके पहले जिस तरीके से इंजीनियरिंग का वेव आया था, तो उसके भी बारे में मैं डिटेल्स में बात कर रहा हूँ, वन बाय वन। देखो स्टूडेंट्स, तो इसलिए जो स्टूडेंट अच्छा करते हो, पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, वो जा सकते हो पीसीएम की तरह, ठीक है। और पीसीएम किसको लेना चाहिए? देखो स्टूडेंट्स, जिसको जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ मैथ भी बहुत अच्छा तरीके से आता है तो पीसीएम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पीसीबी कौन ले सकते हो? देखो जिसका मैथमेटिक्स एवरेज से थोड़ा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, नहीं तो उसका मैथ अच्छा नहीं लगता है उतना, लेकिन मार्क्स आ जाते हैं, वो स्टूडेंट को मैं बताऊंगा पीसीबी लेने के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इसके लिए तुम नीट का एग्जाम दे सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, उसके बारे में मैं वन बाय वन बता रहा हूँ बाद में। पहले बाकी सारा स्ट्रीम में बता दो। और देखो एक गलत सोच है स्टूडेंट्स का, कुछ गार्जियन का भी है, जो मेरा बच्चा मैथ उतना अच्छा नहीं करता है, चलो इसको पीसीबी दे दो। नहीं, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल होता है वो काफ़ी है। अगर तुम्हारा मैथ वीक हो जाएगा ना तो उसमें फंस जाओगे स्टूडेंट्स। इसलिए मैथ थोड़ा बहुत अच्छा है तो अभी पीसीबी लेना, नहीं तो 11 सबसे ज़्यादा अप टू 12 टफेस्ट क्लास माना जाता है। बहुत ज़्यादा परेशानी होगा, सर्वाइव नहीं कर पाओगे। टू बी ऑनेस्ट, क्लियर बात, कोई तुमको मतलब जो अच्छा लगे इसलिए नहीं बात करो, जो रियलिटी यही है। अगर तुम पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हो, तुम्हारा प्रॉपर कॉन्सेप्ट सब कुछ सही तरीके से बिल्डअप हुआ है, तो तुम अच्छे तरीके से सर्वाइव कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 10th में अगर 95, 97, 98% मार्क्स मिलेगा बोर्ड फाइनल में, तो 11, 12 में भी, मतलब 12 का जो बोर्ड फाइनल उसमें भी 95 के ऊपर, नहीं तो 90 के ऊपर मार्क्स मिल जाएगा। और नीट जेई बाकी सारा जितना सारा स्ट्रीम है उसमें भी तुम्हारा कोई ना कोई सिलेक्शन बन जाएगा स्टूडेंट्स, अच्छा सिलेक्शन बन जाएगा। और जिसको और कौन सा है, देखो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस है, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर जिसको अच्छा लगता है वो ले लेना, ठीक है, वो अलग बात है। और जिसको कभी कभी किसी को आईटी अच्छा लगता है आईटी भी ले लेना, उसके हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से लेना। जो मेन बात बताना था मैंने बता दिया। देखो स्टूडेंट्स, और जो कॉमर्स है, कॉमर्स में मैं बताऊंगा कॉमर्स विद मैथ लेना, मैं तो यही प्रेफर करूंगा। अगर मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो
मैं तो बताऊंगा अगर कॉमर्स के साथ तुम्हारा मैथ रहेगा तो बहुत सारा तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर मैथ में प्रॉब्लम है तो अब तो विदाउट मैथ भी कॉमर्स ले सकते हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो तुम्हारे लिए कुछ कुछ डोर क्लोज रहेगा, बाकी सारा सब ओपन रहेगा। ह्यूमैनिटीज़ बहुत अच्छा स्ट्रीम है, देखो कॉमर्स भी बहुत अच्छा स्ट्रीम है, एक एक स्टूडेंट के हिसाब से वेरी करते हैं। मैं वन बाय वन सब बता दे रहा हूँ। देखो स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटीज़ के थ्रू तुम लाइफ में बहुत सक्सेस मिल सकते तुमको, तुम कर सकते हो। अगर तुमको ह्यूमैनिटीज़ अच्छा लगे, अगर तुमको साइंस नहीं अच्छा लगे, कॉमर्स नहीं अच्छा लगे, तो तुम ह्यूमैनिटीज़ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ह्यूमैनिटीज़ में बहुत बहुत अच्छा पोजीशन में जा सकते हो, बहुत अच्छा सर्विस कर सकते हो, ठीक है। यूपीएससी का आईएएस आईपीएस बहुत सारा कर सकते हो। तो हर स्टेट का जो यूपीएससी लेवल का जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब एग्ज़ाम होता है, लाइक हमारा वेस्ट बंगाल में WBCS जो एग्ज़ाम होता है, इसमें भी अप्लाई कर सकते, इसका भी जॉब कर सकते हो, बहुत अच्छा अच्छा जब से बाय द यूपीएससी WBCS ये भी तुम्हारा आर्ट्स कॉमर्स मतलब कॉमर्स से भी कर सकते हो, साइंस से भी कर सकते हो। लेकिन क्योंकि ये सब्जेक्ट जनरली ह्यूमैनिटीज़ के थ्रू ज़्यादा जो लोग ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं इसको थोड़ा आसान होता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ज़्यादातर इस यूपीएससी और WBCS इसी टाइप का जो सर्विस है इसमें होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है व्हिच इज द बेस्ट स्ट्रीम। देखो बेस्ट तुम्हारे अकॉर्डिंग होगा, एक एक स्टूडेंट के हिसाब से बेस्ट होता है। किसी को साइंस अच्छा लगते हैं तो उसके लिए साइंस बेस्ट है, किसी को ह्यूमैनिटीज़ अच्छा लगते हैं उसके लिए ह्यूमैनिटीज़ बेस्ट है, किसी को कॉमर्स अच्छा लगता है उसको कॉमर्स बेस्ट है। देखो साइंस लेके भी तुम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। अगर साइंस में बहुत अच्छा रिजल्ट करोगे, बहुत अच्छा पोजीशन में जाओगे। अगर साइंस ले लिया 60% लेके मार्क्स लेके कुछ स्कूल में तो दे देगा, लेकिन तुम्हारा साइंस अच्छा नहीं लगते तो साइंस सर्वाइव नहीं कर पाओगे, शायद फेल भी कर जा सकते हो, तो उसमें पूरा लाइफ भी बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए अच्छा है ध्यान से स्ट्रीम चूज करना। उसके बाद कॉमर्स में भी बहुत कुछ कर सकते हो, अकाउंटेंसी का कर सकते हो, तुम्हारा चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हो, ठीक है, MBA कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। और ह्यूमैनिटीज़ में भी बहुत सारा जितना सारा गवर्नमेंट जॉब है लगभग सभी दे सकते हो। यूपीएससी वाला, IAS IPS WBCS अदर्स स्टेट में जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है वो सब दे सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, अगर तुम किसी भी सब्जेक्ट में प्राइम स्टूडेंट हो ना, मतलब उसमें अगर बेस्ट होगा तो किसी भी फील्ड में किसी भी स्ट्रीम में सक्सेस मिल सकते हैं। ऐसा बहुत एग्जाम्पल है जो ले लिया कुछ और स्ट्रीम लेकिन लाइफ में सक्सेस मिल गया, ठीक है। इसका बहुत एग्जाम्पल है, शाहरुख खान है, ठीक है, और सुंदर पिचाई है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा मुकेश अंबानी है, तो स्ट्रीम एक चूज़ किया, लाइफ में सक्सेस हो दूसरा फील्ड में मिला है। ऐसा भी बहुत एग्जाम्पल है जो 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 स्ट्रीम लिया उसमें ही बहुत अच्छा कर लिया, राइट। उसमें बहुत सारा बिलियनरी भी आता है जो अपकमिंग डेज में ट्रिलियनरी भी बन जाएगा। और स्टूडेंट्स एक बात पहले बता देता हूँ, बहुत सारा स्टूडेंट्स का, सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं, बहुत सारा गार्जियन का भी ये गलत फहमी होता है, मेरा बच्चा अगर साइंस ले लेगा शायद मिलियनर बिलियनर बन जाएगा। नहीं स्टूडेंट्स, स्पेशली सर्विस करके तुमको टू बी ऑनेस्ट तुम बिलियनर तो नहीं बन सकते। हाँ, अगर सर्विस का बिजनेस में मतलब सर्विस के साथ साथ अगर बिजनेस भी करते हो तब हो सकता है, उसका भी तरीका है बहुत, तब हो सकता है बिलियनर मिलियनर बन सकते हो। ये मत याद रखना जो साइंस ले लूँगा PCM भी ले लूँगा, PC भी ले लूँगा, PCM ले लूँगा बहुत सारा पैसा आ जाएगा, मैं करोड़पति बन जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये दिमाग से हटा दो, क्योंकि अगर ज़रूरत है तो एक डॉक्टर का कितना सैलरी है, एक इंजीनियर का कितना सैलरी है। आप तो इंजीनियर का जो IIT कॉलेज से निकल रहे उसमें तो उसका लगभग तो अच्छा है, और जो जनरली जो प्राइवेट जो इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है ज़्यादातर, हर सब कॉलेज नहीं है लेकिन ज़्यादातर कॉलेज में क्या हालात है सबको पता है,
ठीक है। तो इसलिए जो अच्छा लगता है, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्टेड है, जिसमें तुम कामयाब हो सकते हो, वो स्ट्रीम चूज करना। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देखो, मैं मैथ साइंस का टीचर हूँ। हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है बैरकपुर में है, वेस्ट बंगाल का, सेम ट्यूशन क्लासेस। मेरा 11 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है, मैंने नीट का भी प्रिपरेशन कराया, जेई का भी प्रिपरेशन कराया। तो क्लास 10 तक सीबीएसई आईसीएसई डब्ल्यू बोर्ड का मैथ साइंस भी कराया है, कराता हुआ भी है। अभी भी हमारा ऑफलाइन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत वेल इस्टेब्लिश भी है। अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो तो हमारा जो यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, नहीं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल ही जाएगा। थोड़ा सर्च कर लेना सेम ट्यूशन क्लासेस के बारे में, गूगल में भी मिल जाएगा, हर प्लेस पे मिल जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, एज ए साइंस टीचर मैं तुमको कुछ बता रहा हूँ। एज ए साइंस टीचर देखो स्टूडेंट्स, स्पेशली साइंस का बहुत बाकी स्ट्रीम से जनरली ज़्यादा स्कोप है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक हो, तो इसमें साइंस पे तुम लाइक अगर पीसीएम भी लोगे तो डॉक्टर, इंजीनियर, उसके साथ बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग का कोई भी स्ट्रीम ले सकते हो, कोई भी सेक्शन में जा सकते हो, सब कुछ पढ़ सकते हो, तुम्हारे लिए सब कुछ ओपन है। तुम साइंस लेके इन फ्यूचर अगर साइंस अच्छा नहीं लगे तो आर्ट्स और मीन्स ह्यूमैनिटीज़ में जा सकते हो, कॉमर्स में भी जा सकते हो। जो सिर्फ साइंस के लिए ही ये डोर ओपन है। और मतलब अगर तुमको साइंस अच्छा लगे, क्योंकि देखो अपकमिंग ईयर्स में तो तुमको पता ही है क्या चल रहा है अभी दुनिया में, सब कुछ एआई, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, है ना, सब कुछ होने वाला है। होने वाला क्या हो रहा है, आज ही देखा था ट्विटर अकाउंट में, मतलब एक अकाउंट में चाइना में वो डांस परफॉर्म हो रहा है रोबोट के द्वारा। कितना दुनिया एडवांस हो रहा है। हमारा इंडिया में जाएगा, इंडिया में बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो इसलिए तो जनरली साइंस का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। स्पेशली जो स्टूडेंट क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़ रहे हो, मैं तुमको बताऊंगा, तुम्हारे पास वक्त है, तुम अभी भी टाइम है। तुम्हारा गोल देखो, अपना तुम्हारा इंटरेस्ट तो अभी गोल इससे सेट होता है, जो अच्छा लगता है वही, मतलब जो देखता हो उसका सैलरी अच्छा है, उसका थोड़ा स्टार्टर रहता है, वही गोल होता है जनरली, जब पता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, लगभग 90% स्टूडेंट को तो यही है। तो इसलिए तुम पहले से अगर 6, 7, 8, 9 से अगर अच्छा तरीके से तुम्हारा साइंस को अच्छा करोगे, मैथ साइंस के, तो तुम्हारा अच्छा फ्यूचर बनने वाला है। क्लास 10 का जो आ गया तो उसका तो हो गया, उसका तो बता दिया उसके हिसाब से, लेकिन तुम लोग तुम्हारे अकॉर्डिंग स्ट्रीम चूज कर सकते हो। स्टूडेंट्स, तुम्हारे पास रिक्वेस्ट है, साइंस अपकमिंग ईयर्स में, फ्यूचर्स में मैं सभी, मतलब कॉमर्स का टीचर का भी रिस्पेक्ट करता हूँ, स्टूडेंट को भी रिस्पेक्ट करता हूँ, ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स का स्टूडेंट्स एंड टीचर को भी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन सभी स्ट्रीम, सभी सब्जेक्ट अच्छा है, लेकिन जो रियलिटी मुझे जो लगा, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके थ्रू बता रहे हो स्टूडेंट्स, अपकमिंग ईयर्स में बहुत प्रॉब्लम आने वाला है अगर तुम साइंस नहीं लोगे तो। क्योंकि हर कुछ तुम देखो तो जो सिलिकॉन वैली में जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, बिलियनर, ट्रिलियनर, मिलियनर होता है, उसका क्या स्पीच दे रहा है, उसका ट्विटर अकाउंट फॉलो करोगे, उसके बारे में स्टडी करोगे तो तुमको पता चलेगा साइंस को छोड़ के बाकी मतलब ज़्यादातर जितना सारा स्कोप है सब साइंस में है। ठीक है, साइंस में ज़्यादातर 90% स्कोप साइंस में है। इसलिए अगर साइंस अच्छे तरीके से पढ़ोगे तुम्हारा बहुत बहुत ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। तुम कुछ नहीं कर लोगे तो कुछ ना तो कुछ ऑप्शन रहेगा साइंस के लिए। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हो, किसी भी, मतलब साइंस का उसके बाद एक एक करके साइंस का भी बहुत सारा पार्ट है, उसमें भी जा सकते हो। ठीक है, इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, साइंस के बारे में स्टडी करो। तो बहुत सारा इंटरनेट में बहुत सारा मतलब साइंस के बारे में इंफॉर्मेशन है, देखो क्या क्या हो सकते हैं। हम लोग भी अलग तरीके से बाद में वीडियो बनाऊंगा, ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुका है तो इसलिए नहीं बता पाऊंगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स, तुम्हारे पास रिक्वेस्ट, अगर तुमको चाहिए, तुम्हारा साइंस थोड़ा कमजोर लग रहा है, 6, 7, 8, 9 में पढ़ रहे हो, तुम हमारे पास आ जाओ, सेम ट्यूशन क्लास से आ जाओ, तुम ऑफलाइन में आ जाओ, ऑनलाइन में भी हम लोग क्लास कर देंगे, तुमको प्रिपेयर कर देंगे। मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ बहुत सारा लोगों को,
जो दुनिया बदल रहा है, अब मतलब दुनिया को चेंज भी करेगा, तो उसका हिसाब से जो लाइफ में जो कुछ होने वाला है, अगर तुम साइंस लोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब 99% प्रॉब्लम तो वहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। इसलिए ट्राई करो, लेकिन हाँ कंडीशन अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अगर साइंस अच्छा लगे, साइंस में तुम्हारा इंटरेस्टेड है, मतलब क्रिएटिविटी भी है, अच्छा मार्क्स भी आ रहा है तुम्हारा, तो तुम साइंस लो। वो साइंस में अच्छा नहीं लग रहा है, मम्मी पापा बोल दिया, कोई दोस्त बोल रहे ले लिया, ऐसा मत करो दोस्त, उसमें बुरी तरीके से फंसोगे, उसमें बर्बाद हो जाओगे। साइंस अच्छा लगे तभी लेना। और साइंस अच्छा लगाने का जिम्मेदारी हम लोगों का है, मेरा है, हमारे इंस्टीट्यूट में दूसरा टीचर का है, सभी टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और टोटल वर्ल्ड जितना टीचर है, जितना सारा टीचर जो साइंस स्ट्रीम में है, उसके पास जिसका अच्छा लगता है, जहाँ पर तुमको पढ़ने में अच्छा लग रहा है वहाँ पर पढ़ो, और खुद को अपडेट करो, लाइफ में बहुत बहुत अच्छा पोजीशन में जाऊँ, यही तुम्हारे लिए हमारा मेरा विश है मेरे तरफ से। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। और मैंने बताया ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए तुम्हारे लिए कोई टेंशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अगर तुम्हारा उस सब्जेक्ट में बेस्ट दोगे तो तुम्हारा सक्सेस कोई नहीं मतलब छीन सकते हैं। तुम किसी भी स्ट्रीम, किसी भी सब्जेक्ट से सक्सेस ले कर आ सकते हो। ठीक है, चलो भाई, टाटा, थैंक यू।